हाँ, तो किसान भैया जैसो कि अपन सभी जने जानत हैं कि रेडियो के माध्यम से हम अपन तक कछु ना कछु जानकारी पहुँचाउत रहते हैं, चाहे भैया हमारे किसान भैयन के अनुभव हो या भैया वैज्ञानिक भैयन की सलाह हो, कृषि वैज्ञानिक हो या पशु चिकित्सा जो अधिकारी होते हैं वे डॉक्टर साहब भैया हों या कोनो भी प्रकार की जो भी जानकारी होते हैं वो हम अपन तक पहुँचावे की कोशिश करत हैं और अपन तक पहुँचावे के संगे संगे अपन को उससे फ़ायदा हो बा भी देखो पूरी कोशिश करत हैं। तो ऐसी हमने आज अपने स्टूडियो में आकाशवाणी झांसी में आमंत्रित करो है डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर झांसी से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब अपन को बहुत बहुत स्वागत है अपने ये कार्यक्रम किसानवाणी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जैसो कि इस समय देख रहे हैं कि देखो बरसात को मौसम चल रहा और बरसात के मौसम में जो हमारे किसान भैया हैं जो पशुपालन करते हैं, गाय, बकरी, भैंस, भेड़, कोनो भी प्रकार को पशुपालन करें तो ई मौसम में देखने को मिलत है और देखो हम भी देखो खेती किसानी करत हैं तो हमें भी ऐसा लगत है कि अपने जानवर में तमाम प्रकार के रोग आते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बरसात के मौसम में ऐसे कौन रोग हैं जो अमूमन आ जाते हैं और अपने जानवरों को नुकसान पहुंचा जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि हर बरसात आने से पहले गर्मी अधिक होती है और उसके बाद बरसात आती है तो आप देखते हैं कि मौसम का बदलाव होता है जिससे आप देखेंगे कि दबाव पड़ता है पशु के ऊपर तो रोग आने की संभावना बिल्कुल पूर्णतः बन जाती है। खुरपका, मुंह पका और गला घोटू दो ऐसे रोग हैं जो आप देखेंगे कि आपके पशुओं में आपने देखा भी होगा, सभी पशुपालक अपने गांव में जानते भी होंगे कि किसी ना किसी को एक दो बार हुआ जरूर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब जैसो कि अपन बता रहे कि गला घोटू, खुरपका और मुंह पका, जी। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया ने कैसे समझ सकत कि जो गला घोटू है या जो खुरपका या मुंह पका है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। कई बार क्या होता है कि लक्षण तो मिल जाते हैं लेकिन पशुपालक नहीं जान पाता कि कौन सा रोग है। बिल्कुल डॉक्टर। तो अब देखिए मैं आपको गला घोटू के बारे में बताता हूँ। गला घोटू एक बैक्टीरियल बीमारी है। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, आप ये समझ लीजिए ये इतना खतरनाक है कि जिससे आप देखेंगे पशु को तेज बुखार होगा। 106 डिग्री, 107 डिग्री, 105 से लेके 107-8 डिग्री तक उसको बुखार होगा। तो उस टाइम पे आप देखेंगे पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। गला घोटू आप समझ लीजिए, उसके नाम से भी समझ सकते हैं, गला घोटू मतलब गला घुटने लगता है। इस लक्षण से भी आप जान जाएंगे कि इसको गला घोटू हुआ है। घर घर की आवाज़ भी आने लगती है जब स्थिति उसकी गले में सूजन आती है, गला घुटने लगता है तो जिससे आप देखेंगे पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और अगर आपने सही समय पर उसका उपचार नहीं कराया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी कि गला घोटू रोग जो अपन बता रहे यानी कि वो बहुत ही घातक और खतरनाक बीमारी में से है। बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। ये समझ लीजिए उसमें 24 घंटे से मैक्सिमम 48 घंटे तक का ही समय मिलता है। कई बार आप देखेंगे उसकी बीमारी का अगर प्रकोप ज़्यादा है तो आपको 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात करिए। अपन ने कहा से देखो हमारे किसान भैया ने पशुपालन करत हैं और पशुपालन ऐसा नहीं होत कि सस्तो होत हो। देखो ये महंगाई के समय में अगर एक हमारे किसान भैया ने गाय भी ले रहे हैं या भैंस भी ले रहे हैं तो देखो बहुत महंगी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे किसान भैया ने देखो इस चीज़ को विशेष ध्यान राख में जो डॉक्टर साहब बता रहे उनको ध्यान राख में कि अपन को अपनो नुकसान नहीं करने हैं। हाँ बिल्कुल। तो समय से ही को अपन को इलाज कराने हैं, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और एक चीज़ और हम अपन से पूछना चाहें कि आप एक रोग के बारे में और बता रहे थे, खुरपका, मुंह पका। जी। तो डॉक्टर साहब जो कैसों का रोग होते हैं और ये का कछु लक्षण होते हैं और इसे जानवर को का कछु दिक्कतें आती हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए ये भी एक बहुत ही घातक रोग है जिसमें आप देखेंगे पशु की मृत्यु बहुत कम है, मृत्यु दर बहुत कम होती है लेकिन नुकसान बहुत है। जैसे आप देखेंगे पशु अगर दूध दे रहा, दूध घट जाएगा, साथ में आप देखेंगे कि उसका एक ब्यात पूरा खराब हो जाता है। ठीक होने के बाद भी वो दुग्ध उत्पादन पे नहीं आ पाता है। तो आप उसका नाम भी सभी पशुपालक जानते हैं, खुरपका, मुंह पका। इसका मतलब है मुंह भी पकेगा और खुर भी पकेंगे। तो आप देखेंगे मुंह में छाले हो जाते हैं। उसके लक्षण आपको मैं बता रहा हूँ। पशु लार डालता है, छाले होने की वजह से ही लार आती है क्योंकि वो उसको दर्द होता है तो वो उसमें सलाइवेशन ज़्यादा होता है। खाने के लिए आप देखेंगे आप भूसा या कुछ भी डालेंगे वो खाएगा नहीं क्योंकि उसको बीमारी की वजह से, विषाणु की वजह से बुखार भी रहता है। तो वो बुखार लगभग 103, 104, 105 तक जाता है। खुर भी पक जाएंगे तो फिर उसको लंगड़ापन आ जाएगा, मतलब चलने में परेशानी होगी,
खुरों में जख्म हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि इस मौसम में कीड़े भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनका बचाव करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी अपन ने दी कि खुरपका, मुंहपका और ऊ के संगे संगे लंगड़ाबो भी स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, ई के संगे संगे हम अपन से एक चीज और पूछना चाहें कि इनको बचाव हमारे किसान भैया ने कैसे कर सके। जैसे खुरपका मुंहपका रोग होगा है तो ई की कछु ऐसे उपाय बताओ, घरे उपाय कर ले जो रोग जो है इसे हमारे किसान भैया अपने जानवर को बचा सकें। आप देख रहे हैं कि पशु की देखभाल आज के समय में, क्योंकि महंगाई का दौर है, आप देखते हैं पशु भी बहुत महंगे आ रहे हैं, तो पशुपालक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने पशुओं का बचाव करना है, बीमारियों से भी बचाना है और साथ में उनको स्वस्थ रखना है। सबसे बड़ी चुनौती पशुपालक के लिए यही है कि पशु उसका स्वस्थ रहे, जिससे वो उससे अधिक उत्पादन ले सके। तो उसके लिए आपको देखिए बचाव में क्या है, आप बहुत बेहतर समझते हैं। जिस तरीके से मनुष्य को आप देखेंगे भाई साफ़ सफाई में रहना अच्छा लगता है, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी अगर आप बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखेंगे। बरसात के मौसम में आप देखिए अब मक्खियाँ बहुत भिनकती हैं। आपको बता दूं, मक्खियों से और किल्ली, जितने भी एक्टोपैरासाइट्स, इनसे बहुत नुकसान होता है पशु का। आप देखेंगे वो खून चूसते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पशु की जो उत्पादक क्षमता होती है वो घटती है और पशु भी परेशान रहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मक्खियाँ अगर पशु के शरीर पे लगती हैं तो वो पूरा समय पूंछ हिलाती रहेगी इधर उधर, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर आएगा आपकी प्रोडक्शन पर, उत्पादकता पे। इसी के साथ मच्छरों से भी इनको बचाना है, तो आपको जैसे मच्छर जाली, मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, कहीं जगह धुआं जलाते हैं, तो इस तरीके से आपको ये बचाव करने हैं। और साथ में एक अनुकूल वातावरण देना है पशु को। जैसे मान लीजिए अगर उमस वाला समय है तो आप पंखा लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा, हवा का प्रभाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो पशु को थोड़ा अच्छा बेहतर महसूस होगा। और फिर गंदगी है तो उसकी साफ़ सफाई रखिए। आप सुबह शाम पशु को नहला सकते हैं गर्मियों में, उससे भी पशु में आप देखेंगे दूध की उत्पादकता बढ़ जाएगी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि खुरपका रोग जो होते को जी। कछु हमारे किसान भैया की जा भी सोच रहे थे कि अपनों जो जानवर चरावे अपन ले जाते हैं जी। और जो खेतन में जो मट्टी रहते हैं, गिलारो जी अपन बुंदेलखंड में बोलते हैं, बिल्कुल। या घरे जो हमारे पास जानवर माने हैं ओते भी हमारे कछु किसान भैया के जानवर ऐसे होते हैं कि साफ सफाई कम करते हैं, तो ओते भी खपे रहते, तो ऐसो भी कछु होते कि इस वजह से भी का खुरपका रोग आवे की संभावना रहते का। देखिए खुरपका एक्चुअली वायरल बीमारी है। ये नहीं कह सकते कि आप कीचड़ से आ रही है, लेकिन वो वायरस से होता है, वो कभी भी हवा में आ सकता है और उसका जो सबसे बढ़िया मौसम होता है ये बरसात का ही होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप गंदगी में रखेंगे तो इससे क्या होगा, पशु अब उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है पशु ससेप्टिबल हो जाता है, उसको बीमारी जल्दी से जल्दी लग सकती है। बिल्कुल। अब इसमें देखिए आप खुर अगर उसके गीले रहेंगे या गिलारे में रहेंगे या गंदगी में रहेंगे तो वो मुलायम हो जाती है वहाँ की स्किन, तो आप देखेंगे वहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रभाव होता है। अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं छोटा सा अगर जख्म हुआ या कुछ हुआ तो आप तुरंत देखेंगे कीड़े पड़ जाएंगे। और इस बीमारी का अगर आपके यहाँ पे आ गई है, किसी एक पशु को भी अगर गांव में आ जाती तो पूरे गांव में फैलने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये हवा के द्वारा फैलती है। इसे बहुत आवश्यक है कि इस बीमारी से आपका बचाव करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अपन ने जानकारी दी कि एक पशु को आए से पूरे गांव के पशुओं में फैल सकते हैं। जी। तो हमारे भैया बहन है, किसान भैया ने, पशुपालक जो भी है, विशेष तौर पर ध्यान रखबे कि अगर अपन को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे तो अपने जानवर को तुरंत इलाज करा ले। और डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछना चाहें कि सरकार की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से जी कोनो ऐसा अभियान चला थे, टीकाकरण को अभियान, जिसे हमारे जानवर जो है उनको इन रोगन से बचावे के लाने उनकी क्षमता बढ़ी रहे? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अब देखिए सभी पशुपालक इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि अभी बरसात के पहले अभी वर्तमान में गलाघोटू अभियान चल रहा है। गलाघोटू वैक्सीनेशन आप लोग अपने पशुओं में अवश्य करवाएं। आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और आप उनसे अनुरोध करें कि हमारे अगर टीके नहीं लगे हैं तो टीके जरूर लगवाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि तुरंत इसके बाद आ जाएगा खुरपका मुंहपका का टीकाकरण। ये अभियान चालू होगा तो आपको फिर एक बार कोशिश करनी है कि अगर आपके यहाँ नहीं आप आए या फिर समय लग रहा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र रहता है तो एक एक गांव करके ही टीकाकरण हो पाता है। बिल्कुल। तो पूरा अभियान चलता है और माह भर चलता है और पूरा कोशिश ये रहती है कि सभी पशुओं में टीकाकरण हो जाए। सही बात करिए अपन ने। कैसे अगर टीकाकरण हमारे किसान भैया ने अपने जानवर को करवा लेते तो इन रोगन से उनको बचाव बनो रहे और रोग आने की संभावना कम रहेगी। हाँ बिल्कुल, जैसा टीकाकरण का जो उद्देश्य है वो यही है कि उसके अंदर उस बीमारी के प्रति पशु के अंदर प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना है, जिससे कभी भी भविष्य में अगर वो बीमारी आती है तो वो उसके शरीर में अगर प्रतिरोधक क्षमता होगी, जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, तो वो उस बीमारी को अपने आप खत्म कर देती है और वो बीमारी अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाती है।
बिल्कुल डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, देखो अपन इतनी उम्दा जानकारी दे रहे हैं, तो एक चीज़ और हम अपन से पूछना चाहें, जो टीकाकरण के बारे में आपने बताया है कि सरकार के द्वारा अभियान भी चलाया जाता है, टीकाकरण होते है जानवरों को, तो इमें कछु हमारे किसान भैया को अंशदान या कछु पैसा टीका लगत है कि ऐसी सब फ्री में हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आपके द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलता है और आप सभी किसान भाइयों को मैं जागरूक करता हूं इस माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि आप लोगों को निःशुल्क टीकाकरण अभियान के माध्यम से आपको एक भी रुपए नहीं देना है और आपके द्वार पर ही टीकाकरण होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम पूछना चाहें टीकाकरण के बारे में, कछु हमारे किसान भैया ने कहने लगत है कि अगर टीका लगवाओ और अपनो जानवर दूध दे रहा है जी जी, तो बा में दूध देवे की क्षमता कम हो जाता है, तो ऐसा कछु है का? नहीं, देखिए इसमें आप थोड़ा सा, सभी लोग, कई किसान, उनके दिमाग में रहता है कि भाई टीका लगवाया और मेरे पशु का दूध कम हो गया। तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण ये भी है कि जब भी आप देखेंगे पशु को अगर आप डंडा भी मार देंगे या सुई मार देंगे, जैसे इंजेक्शन लगता है, तो थोड़ा सा एक डर जो उसके अंदर तैयार होता है, उसकी वजह से दुग्ध उत्पादन में अगले दिन थोड़ा कमी आएगी या दूसरे दिन भी थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन 2-3 दिन बाद वो पूर्णतः अपना जितनी उत्पादकता थी उस पर वापस आ जाएगा। तो आप ये टीकाकरण का कभी भी दोष ना मानिए कि टीकाकरण से दूध कम होता है। फिर अन्य कई कारण और हो जाते हैं जिससे अपन लोगों को लगता है कि यार अपन दूध कम हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं, पशुपालक अधिकतर टीकाकरण को दोषी मानते हैं। तो टीकाकरण तो क्योंकि बचाव के लिए है, जो बहुत ही घातक बीमारियां उनके बचाव के लिए ही टीकाकरण किया जा रहा है और सरकार देखिए इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च करती है जिससे कि आपके पशु स्वस्थ रहें और आप उनसे अधिक उत्पादकता ले पाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम अपन से पूछना चाहें कि हमारे कछु किसान भैया ने कहने लगाते हैं जी कि हम अपने जानवर को खूब तो बांट खुआ रहे हैं, हाँ, खूब आटा खुआ रहे हैं और खूब भरपेट बाय भोजन करा रहे हैं, यानी कि हरो चारो भी दे रहे, उसके संगे संगे सूखो चारो भी दे रहे, सूखो भूसा भी दे रहे, और हमारे जानवर को दूध नहीं बढ़ रहा और हमारा जानवर जैसो को जैसो है, यानी कि दूबरो को दूबरो है, चेत नहीं रहो। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जो का कमी हो जाती है कि जो हमारे किसान भैया तो खुआवे के बाद भी हमारे किसान भैया के जानवर को दूध उत्पादन जहाँ होता रहता है वो? बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, सभी किसान भाइयों के मन में ये प्रश्न आता है और सभी लोग परेशान भी रहते हैं इससे, क्योंकि हम लोग इन सब प्रश्नों का सामना करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें देखिए आप सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सभी किसान भाइयों को बताया भी जाता है कि पशु को अगर आप सबसे पहले तो कृमिनाशक दवा पान का 3 से 4 महीने में जरूर करना है, चाहे आपका पशु में कृमि निकल रही हो गोबर के रास्ते से या नहीं निकल रही हो, लेकिन आपको फिर भी कृमिनाशक दवाएं जरूर देनी है। बिल्कुल, उसका देने का उद्देश्य यही रहता है कि हम, क्योंकि जो कृमि होती हैं उनको देख नहीं पाते हैं या उनके अंडों को देख नहीं पाते हैं, तो उनके शरीर में ये समझ लीजिए कि पनपती रहती हैं। अगर शरीर में कृमि रहेगी तो क्या होगा, आप जो खिलाएंगे उसका न्यूट्रिशन ये कृमि भी इस्तेमाल करती हैं और वो लोग अपना परिवार या अपनी कॉलोनी बनाती हैं अंदर आपके पेट के अंदर, पशु के पेट के अंदर, और वो बढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि पशु को पूर्णतः पोषण नहीं मिलेगा। आप आहार बहुत अधिक दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका पशु कमज़ोर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि इसमें नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि आप तो खिला रहे हैं लेकिन पशु के शरीर को नहीं लग रहा है, उससे कृमि तैयार हो रही हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें 3 से 4 महीने में आपको कृमिनाशक दवाएं देनी है और साथ में जो आहार आप खिलाते हैं, सभी लोग, कई किसान कहते हैं कि मैं बहुत चोकर खिला रही हूँ, बहुत चोकर खिलाता हूँ या फिर ये दे रहा हूँ, आटा दे रहा हूँ या खली दे रहा हूँ, बस एक ही, कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ देता है पशुपालक। बिल्कुल, सोचता है कि बस मैं अगर यही देता रहूँगा इसी से पोषण पूरा हो जाएगा। तो ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं कि हम लोग भी रोटी अकेले से नहीं पल रहे हैं, या हम लोग, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन पूरा रोटी अकेले से नहीं हो रहा है। सही बात, हम सब्जियां भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं और भी कुछ जो भी ठीक ठाक लगता है मौसम के साथ हम लोग ले लेते हैं खाने में। तो उससे इसका मतलब होता है कि आपका संतुलित आहार आपको मिल रहा है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ताकत भी महसूस होती है और हमारी क्षमता भी बराबर बरकरार बनी रहती है। तो इसी प्रकार अब पशु से, क्योंकि हमें उत्पादकता लेनी है, तो पशु को भी संतुलित आहार ही देना है। अगर आप सिर्फ एक ही आहार या एक ही किस्म का आटा या चोकर खिलाएंगे तो उससे आप बहुत अच्छी उत्पादकता नहीं ले पाएंगे पशु से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, संतुलित आहार आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, तो उनका आप एक मिश्रण बना लीजिए, जिसमें मैं मुख्यतः बताऊंगा, जैसे प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और विटामिन्स, मिनरल्स और फैट, 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ों का मिश्रण बनता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आप बोलेंगे हम कैसे जानेंगे, बिल्कुल कि भाई हम क्या मिलाएं और क्या खाएं, तो जैसे चने की चुन्नी आती है, सोयाबीन भी आता है, तो उनकी आप प्रोटीन का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, खली आती है तो उसको एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं। उसके साथ आप देखेंगे कि जो आपके मल्टीविटामिन और मिनरल्स आते हैं तो उनका पाउडर आता है। हाँ, वो क्योंकि विटामिन आपको ऐसे तो मिलते नहीं है, तो मल्टीविटामिन मार्केट में उपलब्ध हैं, और मिनरल मिक्सचर, तो उसको आपको हर पशु को लगभग
जो अगर 10 लीटर दूध दे रहा है तो 50-50 ग्राम सुबह शाम या 100 ग्राम टोटल आप मान लीजिए कि उसको मिनरल मिक्सचर दैनिक रूप में खिलाना है। बिल्कुल। और साथ में नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, 15 से 20 ग्राम आप उसको नमक भी दीजिए, तो सोडियम क्लोराइड और ये आयोडीन मिलता रहेगा शरीर को, तो वो भी एक आवश्यक तत्व है जिससे शरीर उसका बेहतर रहता है। और आप फिर देखेंगे कि आपके पशु की उत्पादकता भी बढ़ेगी, और साथ में आप देखेंगे एक नई बड़ी समस्या कि भाई गर्मी में नहीं आ रहे हैं या फिर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो उस वाली समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत जी, कितनी उम्दा अपन ने जानकारी दी। और डॉक्टर साहब, चलत चलत आप अपनी तरफ से अपने किसान भैया से क्या कछु क्या बचाओ? सभी पशुपालकों को एक बार फिर से जागरूक करूंगा कि आप टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण के प्रति अगर आपके मन में किसी प्रकार की आपको वहम है तो आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से जरूर संपर्क करें, बात करें अच्छे से, और पशु चिकित्सा अधिकारी से आप बात करेंगे तो उसका समाधान भी मिलेगा आपको। और इस मौसम में आप देख रहे हैं कि देखिए बरसात का मौसम है, कीचड़ गंदगी सब हो जाती है, आपके पशुशाला में भी बहुत ज़्यादा कीचड़ गोबर गंदगी होगा, तो उसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखें, चूने का छिड़काव करें, और ये मच्छरों से और मक्खियों से बचाने के लिए कीटनाशक का भी प्रयोग करें, जिससे आपका पशु बहुत ही स्वस्थ रहे और अच्छा रहे, जिससे आप अधिक उत्पादकता पशु से ले सकें। डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बरुआ सागर से अपन पधारे हों और इतनी उम्दा हमारे किसान भैया को देखो अपन ने जानकारी दी, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।